हर बदलाव के लिए भूकंप जरूरी नहीं होता। कई बार एक शांत सुबह का सन्नाटा, किसी चक्र का खामोश अंत या कोई छोटा सा इशारा जो बस बार बार दोहराया गया हो, काफी होता है। हम जो एक बार करते हैं वो नहीं, बल्कि जो अनजाने में रोज करते रहते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है। आदतें सिर्फ दिनचर्याएं नहीं होती, वो मौन प्रार्थनाएं होती हैं, जीवन के साथ किए गए व्रत। हर दिन, चाहे हमें एहसास न हो। और हम में से बहुत से लोग ऐसी आदतें ढोते हैं जिन्हें हमने सचेत रूप से चुना ही नहीं। अदृश्य विरासतें, परिवारों से मिले हुए पुराने ढांचे, संरक्षण के लिए अपनाए गए व्यवहार जो धीरे धीरे कैद बन गए। लेकिन आज आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। कोई क्रांति नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ छोटे छोटे चुनाव, होश और नियत के साथ किए गए। 5 बीज, 5 पवित्र क्रियाएं, 5 आदतें जिन्हें अगर आप सच्चाई के साथ सींचें तो वो आपकी जिंदगी की जमीन को पूरी तरह बदल सकती हैं। बाहरी चमत्कारों का इंतजार मत कीजिए। जिंदगी उसी को जवाब देती है जो आप भीतर से उगाते हैं, और सच्चा बदलाव कभी बाहर से शुरू नहीं होता। इस तेज रफ्तार दुनिया में प्रतिक्रिया देना एक आदत बन गई है, लेकिन हर बार जब आप बिना मौन के उत्तर देते हैं, आप अशांति को और बल देते हैं। मौन होना भागना नहीं है, यह तूफान के बीच में गहरी सांस लेना है और याद करना है कि आप कौन हैं। यह रुकना है उससे पहले कि गुस्सा कुछ ऐसा कह दे जो दिल महसूस नहीं करता। यह एक साधारण, लगभग अदृश्य आदत है जो जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि जो आत्मा खुद को थामना जानती है वह धीरे धीरे अपनी कहानी की बागडोर संभालने लगती है। न्याय करना एक सूक्ष्म लत है। यह मन की आंखों से दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश है, लेकिन वास्तव में देखना, जीवन को प्रकट होने देना है, अपने आप को करुणा से देखना और दूसरों को नम्रता से। जब आप न्याय की जगह उपस्थिति चुनते हैं तो दिल उस सत्य को समझता है जिसे दिमाग नहीं समझ सकता, और आसपास की दुनिया बदलने लगती है, बिना किसी को बदले, न सम्मान के लिए न जिम्मेदारी में बंध कर, बल्कि इसलिए क्योंकि शरीर आत्मा का मंदिर है। हर आहार, हर हलचल, हर रात की नींद एक श्रद्धा का कार्य है। यह किसी आदर्श को पूरा करना नहीं, बल्कि सम्मान देना है। जब आप अपने शरीर का आदर करते हैं तो आपकी ऊर्जा संतुलित होती है और आत्मा मौन में धन्यवाद देती है। हर हाँ दया का संकेत नहीं होता, कभी कभी वो अस्वीकृति के डर से होती है, या थकावट जो सज्जनता का मुखौटा ओढ़े हुए होती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर न कहना एक आध्यात्मिक साहस है। यह अपने मंदिर की रक्षा करना है, अपनी लड़ाइयां चुनना है और प्रशंसा से ऊपर अपनी शांति को रखना है। सच्चा न आपको खुद को खोने से बचा लेता है। सबसे रूपांतरकारी कृतज्ञता तब नहीं जन्म लेती जब सब कुछ ठीक होता है, बल्कि तब खिलती है जब आप दर्द में भी अर्थ पा लेते हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि गिरने से भी आप बढ़े। यह आदत सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा, दृष्टिकोण और जीवन के साथ आपके संबंध को बदल देती है। कृतज्ञता दर्द को नकारती नहीं, वह उसे रूपांतरित करती है। ये आदतें कोई लक्ष्य नहीं है, ये सूक्ष्म रास्ते हैं जो आपको स्वयं की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। हर ना जो आप कहना सीखते हैं, हर मौन जिसे आप गले लगाते हैं, हर कृतज्ञता जो आप दर्द के बीच भी संजोते हैं, ये सभी आजादी के बीज हैं जो आप भीतर बो रहे हैं। और इस अभ्यास के मौन में आप महसूस करते हैं कि जो परिवर्तन दूर लगता था वो हमेशा आपके भीतर ही था, क्योंकि जीवन को रूपांतरित करना ज्यादा करने की बात नहीं है, बल्कि अधिक उपस्थिति के साथ होने की बात है। और जब आप पूर्ण रूप से होते हैं तो जीवन अंततः आपको उत्तर देना शुरू करता है।